स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी का प्रेरणादायक जीवन आज भी यूथ वर्ल्ड को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका पूरा जीवन एक सफल मार्गदर्शक है। ऐसे महापुरुषों के जीवन की एक भी बात अगर हम लोगों ने अपने जीवन में ढाल ली तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यहाँ स्वामी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ और आशा है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। सुख और दुख एक सिक्के के पहलू हैं। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता जी बहुत बीमार थी। वह मृतसन्न अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। स्वामी जी के पास बहुत ज्यादा धन नहीं था जिससे वो अपनी माता का अच्छा इलाज कराते और न ही इतना था कि अच्छा भोजन का इंतजाम करते। खुद की इस हालत पे स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी का कलेजा भर आया। गुस्से से स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे और कहा, ये जो पूजा और चिंतन हम करते हैं सब व्यर्थ है। इन सब का क्या औचित्य है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में निस्वार्थ भगवान की प्रार्थना की है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। आज जब मेरी माँ जिसने मुझे अपने लहू से सींचा है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब क्या है प्रभु। रामकृष्ण परमहंस जी शांति से विवेकानंद जी की सारी बात सुन रहे थे। आज पहली बार अपने शिष्य को टूटते हुए देख रहे थे। मन ही मन बहुत दुख हुआ। परमहंस जी के आश्रम में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर था। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि अगर उन्हें भगवान से कोई शिकायत है या वो माँ काली से कुछ मांगना चाहते हैं तो वो मंदिर के पास जाएं और जो चाहे वो मांग लें। ये सुनकर विवेकानंद जी त्रिगत से मंदिर में गए और बोले, हे माँ, मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। ऐसा कहकर स्वामी जी मंदिर से वापस आए। गुरु जी ने पूछा, क्या तुमने भगवान से धन मांग लिया। बोले, महाराज, धन मांगना तो मैं भूल गया। गुरु जी, ठीक है, फिर से जाओ। स्वामी जी ने फिर मंदिर गए और बोले, हे माँ, मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। ऐसा कहकर फिर वापस आ गए। गुरु जी ने फिर पूछा, धन मांग लिया। विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं। गुरुजी ने कहा, फिर से मंदिर में जाओ और माँ से धन मांगो। विवेकानंद फिर से मंदिर गए और बोले, हे माँ, मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। ये देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी को गले लगा लिया। उनकी आंखें चमक रही थी। बोले, तुम पूछ रहे थे कि पूजा करके क्या मिला। आज मैंने जो तुम्हारा स्वरूप देखा, ये उसी निस्वार्थ पूजा का फल है। तुम चाह कर भी भगवान से धन नहीं मांग पाए। ये तुम्हारी आत्मा शक्ति को दर्शाता है। और अगर तुम आज भगवान से धन या स्वार्थिक वस्तु मांग लेते तो शायद आज तुम्हारा मेरा अंतिम मिलन होता। आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलता। यही तुम्हारी शक्ति है नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। ये तुम निस्वार्थ दुनिया के मार्गदर्शक बनोगे। फल की इच्छा से की गई पूजा का कोई औचित्य नहीं है। आगे चलकर अपनी इन्हीं आत्मशक्तियों के बल पर स्वामी जी ने न सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन किया बल्कि जीवन का सत्य लोगों को बताया। आज अगर स्वामी जी अपने जीवन की एक भी अच्छाई हमने जीवन में उतार ली तो जीवन में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।